मुल्की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगें, ये कैसा हो सकता है? इनके इस्लामाबाद इनके किरदार से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। अहमद शहजाद मुल्क के मायानाज क्रिकेटर जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे। रहमान रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। एंटी बलोच दहशत गर्दों और तालिबान में गठजोड़ खुल के सामने आ गया। भारत नवाज एंटी बलोच दहशत गर्दों के तर्ज पर तालिबान दहशत गर्दों ने वज़ीरिस्तान में पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले 6 हजामों को बेदर्दी से ज़िबा करके पश्तूनों और पंजाबियों में मुनाफरत पैदा करने की मज़मूम और शर्मनाक कोशिश की है। पाकिस्तान के अवाम ऐसी साजिशों को पहले भी नाकाम बना चुके हैं। ये हजाम पाकिस्तानी थे, इनके खून के एक एक कतरे का बदला लिया जाएगा। बलूचिस्तान में लापता अफराद के हवाले से एक कमीशन काम कर रहा है, लेकिन चंद दहशत गर्दों के ख़ानदान इस्लामाबाद में जो तमाशा कर रहे हैं वह अपने बैरूनी अखाओं के इशारे और इस्लामाबाद में चंद सहूलतकारों की मदद से ऐसा कर रहे हैं। इनके इस्लामाबाद इनके किरदार से बच्चा बच्चा वाकिफ़ है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने सन अफसर की हैसियत से अपने दिल की बातें की हैं, बल्कि एक सच्चे पाकिस्तानी की हैसियत से अपना दुख बयान किया है कि जिन लोगों को बलूचिस्तान के हदूद व अरबा, उसकी सकाफ़त और उसकी तारीख़ का इल्म नहीं, वो मसले को बग़ैर समझे बेतुकी बातें कर रहे हैं। इसी सूरत हाल में आज पूरे बलूचिस्तान के आवाम ने एक कमेटी के कॉल को मुस्तरद किया है, क्योंकि उन्हें कमेटी के पाकिस्तान और बलूचिस्तान दुश्मन एजेंडे का पता चल गया है। 9 मई के हवाले से कहता चलूँ कि आप रियासत पे हमला करें, सानियाह 9 मई करें, बगावत करें, रियासती मुल्की और कौमी मुफाद को नुकसान पहुँचाएँ, रियासत के आइन और कानून को तस्लीम ना करें, मुल्की आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड भी मांगें, ये कैसा हो सकता है? जिन्होंने सानिया 9 मई किया बिलवास्ता या बिला वास्ता मुलविस रहे, प्लानिंग में शामिल रहे या किसी तौर पर इमदाद और ताउन भी जारी रखा, आज भी किसी ना किसी तौर पर सानिया 9 मई से जुड़े हुए हैं, चाहे फ़िक्री एतबार से या अमली एतबार से। ऐसे अनासिर को ना तो इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए और ना ही इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा करना चाहिए। कल को कालादम TTP या BLA या दीगर तंजीमें जो रियासत पे हमलावर हैं कहें कि रियासत को, रियासती दस्तूर को, रियासती आइन और कानून को नहीं मानते, लेकिन हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और लेवल प्लेइंग फील्ड भी दी जाए, तो क्या ये भी तस्लीम कर लिया जाएगा? उसूल है। हम कल भी इसके मुखालिफ थे और कि रियासत पे हमला और ग्रोहों को मेन स्ट्रीम होने की इजाज़त नहीं दी जा सकती और आज भी उसी उसूल पर कायम हैं। इसके अलावा मैं आपको बलूचिस्तान के जवानों को ये खुशखबरी देना चाहता हूँ कि अहमद शहजाद मुल्क के मायानाज क्रिकेटर जल्द बलूचिस्तान का दौरा करेंगे और वो 7 जनवरी को कोयटा आएंगे। बलूचिस्तान के क्रिकेट के जो फैंस हैं और जो हमारे पोटेंशियल टैलेंट है उनसे मिलेंगे और बलूचिस्तान के जवानों को नेशनल क्रिकेट में मौक़े पैदा करने के लिए उन्हें एक रोड मैप देंगे। तो ये बहुत ही खुश आइन ख़बर है। बहुत शुक्रिया आपका। जी, इंशाल्लाह बहुत जल्द जो ट्रेड रूट है वो भी बहाल हो जाएगा और जो ऑयल टैंकर्स हैं वो भी उनके जो भी ऑयल टैंकर्स हैं मुश्किलात है वो भी ख़त्म हो जाएंगी और ये रूट रिस्टोर हो जाएगा। जो लोग
मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात का सामना कर रहे हैं वो इलेक्शन में या लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं तो उनकी रियासत कैसे इजाज़त दे सकती? जी देखिए, अफ़गान महाजरीन के हवाले से अभी हम तकरीबन पूरे बलूचिस्तान में 2 लाख से ज़्यादा कार्ड्स हमने ब्लॉक किए हैं। जो लोग यानी हज पे भी गए हैं उनके भी जो पाकिस्तानी कार्ड इशू हुए हैं बिलखसूस अफ़गान्स के वो भी ब्लॉक हो चुके हैं। तकरीबन अभी जो तादाद है वो पूरे मुल्क से तकरीबन 6 लाख के करीब अफ़गान जो हैं गैर कानूनी वो जा चुके हैं। इस वक्त जो सूरत हाल है वो अभी भी बहुत से लोगों को जाना है। हमारी कोशिश है कि जो लोग अभी तक हैं वो भी इसको एक्सपेडाइट किया जा सके। ये हमारा जो गोल है, हदफ है, वो यही है कि हम 30 जनवरी तक 1 मिलियन लोगों को भेज सकें, जिसमें हमारी कोऑर्डिनेशन सिंध से भी पंजाब से भी हो रही है। सिंध से तकरीबन 45,000 लोग गए हैं वहाँ पे। अब भी टोटल वहाँ पे जो तादाद है वो 1 लाख से ज़्यादा अब भी गैर कानूनी वहाँ पे मुकीम है। बहुत शुक्रिया।